दोस्तों आज इस वीडियो में हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई के बारे में चर्चा करने वाले हैं और एक बहुत ही कॉमन टर्म है, यानी ऐसी चीज़ें जो सभी ने सुनी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार जो है किसी भी लेडी को अपने पूरे जीवन काल में कभी ना कभी ज़रूर एक एपिसोड यूटीआई का होगा ही। और पुरुषों में भी स्पेशली अगर वो 50 साल से ऊपर हो जाते हैं तो 30 से 40% लोगों को कभी ना कभी यूटीआई का सामना करना पड़ता है। अब ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि हमारा जो मूत्र मार्ग है ये शुरू होता है हमारी किडनी से, और किडनी के बाद बनते हैं हमारे यूरेटर या यूरिन के पाइप, जिसमें जो किडनीज हैं वो यूरिन बना के ब्लैडर तक उसको भेजती हैं। और फिर आता है हमारा ब्लैडर, और फिर उसके बाद निकलती है मूत्र मार्ग, जिसको हम मूत्र की नली कहते हैं, यानी कि यूरिथ्रा, है ना। और इस रास्ते में अगर कहीं भी इन्फेक्शन हो या इस रास्ते से जुड़े हुए अंगों में जैसे कि गदूद यानी प्रोस्टेट होता है उसमें कोई इन्फेक्शन हो, या इस रास्ते के अंदर की ग्लैंड्स में कोई इन्फेक्शन हो, तो उन सभी को हम यूटीआई कह देते हैं। और एक ये बहुत जनरल टर्म है या एक जेनरिक टर्म है, जैसे कि हम कहते हैं कि किसी को इन्फेक्शन हो गया है, वैसे ही अगर वो पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन हो या उससे संबंधित किसी रास्ते का इन्फेक्शन हो तो उसको हम कहते हैं यूटीआई। पर इस यूटीआई के बहुत सारे प्रकार है, यानी कि अगर ये किडनी में हो तो इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस या पायोनेफ्रोसिस ऐसे कह सकते हैं, या अगर ये यूरिन के रास्ते में हो जिसको हम यूरेटर कहते हैं, उस लाइनिंग में हो तो उसको यूरेट्राइटिस कह देते हैं। और क्योंकि काफ़ी बार किडनी और इस यूरिन की पाइप का इन्फेक्शन साथ साथ ही होते हैं तो इसको हम पाइलोयूरेट्राइटिस कह देते हैं। ऐसे ही अगर ये इन्फेक्शन ब्लैडर में हो तो उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, और ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है सिस्टाइटिस। इसके अलावा अगर ये यूरिन के रास्ते में हो तो उसको यूरेथ्राइटिस कह देते हैं, अगर ये प्रोस्टेट में हो तो उसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, और अगर पुरुषों में ये जनेंद्रियों में चला जाए तो अगर गोलियों में जाए तो उसको ऑर्काइटिस, और अगर एपिडिडमिस में जाए तो इसको एपिडिडाइमाइटिस कह देते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं डिपेंडिंग ऑन कि ये किस हिस्से को यूरिन के रास्ते को इन्वॉल्व करता है, और इसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट भी होता है। अगर हम बात करते हैं सिंपल सिस्टाइटिस की, जो कि सबसे कॉमनली होने वाला यूटीआई है, जैसे मैंने कहा कि लेडीज़ में 100% लेडीज़ को इन्फेक्शन कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में होगा अगर वो अपने एवरेज लाइफ स्पैन को पूरा करती हैं। तो आमतौर पे जो इन्फेक्शन होता है ये सिस्टाइटिस ही होता है, यानी कि मसाने का या कि पेशाब की थैली का इन्फेक्शन होता है। और बहुत कॉमनली जो इसको हम कहते हैं हनीमून सिस्टाइटिस, यानी कि जब नवविवाहित जोड़ा होता है तो फीमेल्स को बहुत कॉमनली संबंध बनाने के बाद ये इन्फेक्शन बहुत ही ईजिली हो जाता है, इसको हम हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं, और ये 2-3 दिन में काफ़ी बार अपने आप भी ठीक हो जाता है। अब समझते हैं कि यूटीआई जो है इसके लक्षण क्या होते हैं। यूरिन के इन्फेक्शन के जो मेन लक्षण हैं दोस्तों वो हैं, एक तो पेशाब में जलन होना, दूसरा उस एरिया में जहाँ भी वो इन्फेक्शन है, जैसे कि अगर वो मूत्र मार्ग है तो उस मूत्र मार्ग में कोई दर्द होना, या किडनी है तो पीठ में पीछे की तरफ दर्द होना, या अगर गोलियों में इन्फेक्शन है तो हमारी गोलियों में दर्द होना, या प्रोस्टेट है तो जहाँ हम बैठते हैं इसको हम पोथी का हिस्सा कहते हैं उसमें दर्द होना। तो जहाँ भी वो इन्फेक्शन है उस जगह दर्द होना, जलन होना पेशाब में, और बुखार आना, ये सभी कॉमन सिम्टम है यूरिनरी इन्फेक्शन के। इसके अलावा और बहुत तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका यूटीआई कहाँ है। इसके बारे में हम एक एक करके जब यूटीआई को डील करेंगे और हमारी आगे चलने वाली सीरीज़ में, तो हर एक यूटीआई का एक पर्टिकुलर हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि एक टिपिकल सिम्टम नहीं है, पर ये भी यूटीआई को इंडिकेट करते हैं, या फिर डॉक्टर को इससे पता लग सकता है कि शायद ये यूटीआई हो सकता है। जैसे कि पेशाब में खून आना, बार बार पेशाब जाना, या ऐसा लगना कि पेशाब के रास्ते में मिर्ची सी लग रही है, बिना पेशाब करे भी पेशाब के रास्ते में दर्द या दिक्कत होना। इसके अलावा खून के थप्पे यानी क्लॉट्स जिसको हम कहते हैं वो भी निकल सकते हैं, या पेशाब जो है बहुत ही बदबूदार आने लगता है, या वाइट रंग का आने लगता है, या बहुत अत्यधिक उसमें झाग पेशेंट को महसूस होते हैं। और इसके अलावा भी पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कुछ अभी बचा रह गया है, यानी कि पेशाब की शंका जो है वो मन में लगी रहती है, जैसे अभी जाऊं और कुछ निकाल लूं, कंफर्टेबल हो जाऊं, एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग, यानी कि एक भारीपन सा, एक दिमाग वहीं अटका रहता है पेशाब के रास्ते के आसपास ही। ये सब भी यूटीआई के लक्षण हो सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें भूख ना लगना, या वज़न कम होना, या फिर शरीर थका थका रहना, टूटा रहना, या कमर के पीछे के हिस्से में दर्द रहना, इस तरह के लक्षण भी सामने आ सकते हैं। अब दोस्तों जब ये सिम्टम्स आपको महसूस हों, जो मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए हैं, तो सबसे पहले करना क्या चाहिए। अगर ये फ्लॉरेट सिम्टम्स हैं, बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा जलन यूरिन में हो रही है, और कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है पेट के नीचे वाले हिस्से में, या और जहाँ भी वो यूटीआई है, सबसे पहले तो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि सीधे कहीं दिखाते हैं और वो दवाई फटाफट से खा लेते हैं,
या फिर काफ़ी लोग कहते हैं कि आप कुछ अल्कलाइजर ले लीजिए, सिट्रोसोडा ले लीजिए, इस तरह के कई सारे नाम आपने सुने होंगे। और उनको लेने के बाद वो यूटीआई कुछ टाइम तो दब जाता है, पर काफ़ी सारे पेशेंट्स में जहाँ पे इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है या जहाँ पे वो बैक्टीरिया बहुत विरुलेंट है या स्ट्रांग बैक्टीरिया है, वहाँ पे ये यूटीआई वापस आता है और फिर हमारे पास कोई क्लू नहीं रहता कि अब कैसे इस यूटीआई से डील करें। तो सबसे पहली सलाह तो मैं देना चाहूँगा कि ऐसे ही बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक ले लेना ये ठीक तरीका नहीं है। सबसे पहले आप एंटीबायोटिक लेने से पहले 2 टेस्ट अवश्य दें, जो कि पेशाब के टेस्ट होते हैं और ये फिजिशियन आपको लिख के देंगे। ये एक तो यूरिन का रूटीन टेस्ट होता है जिससे हम जान सकते हैं कि एक्चुअली इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है, पस सेल कितने आ रहे हैं, कहीं ये पथरी तो नहीं है, या और कोई कारण अगर यूटीआई का समझ में आए, या उन्हीं सभी सिम्टम्स का कभी कभी यूटीआई नहीं भी हो सकता और भी काफ़ी सारी बीमारियां सेम सिम्टम्स कर सकती हैं। तो यूरिन के रूटीन टेस्ट से, या जिसको हम रूटीन माइक्रोस्कोपी कहते हैं, उससे ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कल्चर की जांच, जो कि आपको ज़रूर देनी चाहिए इससे पहले कि आप दवाइयाँ स्टार्ट करें, क्योंकि एक बार आपने दवाई ली तो वो कीटाणु जो हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ दब जाती है। तो फिर जब ये यूटीआई दोबारा होता है और आप ये दवाई ले रहे होते हैं, तो हम जैसे डॉक्टरों को ये नहीं पता लगता कि अल्टीमेटली अब वो सैंपल कैसे दोबारा लें या कैसे समझें वो बैक्टीरिया क्या हैं और किस दवाई से सटीक तौर पर मरेंगे। इसलिए दवाई शुरू करने से पहले ही कल्चर का टेस्ट हमें आमतौर पर देना होता है। जैसे ही अपना सैंपल लें वैसे ही आप फिर दवाई शुरू कर सकते हैं। अब ये दोनों टेस्ट हो जाने के बाद काफ़ी बार तो हम इसको जाने देते हैं, यूटीआई को समझ के चलो बाय चांस है, हो गया है, इसको हम अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कह देते हैं, उसमें हम इतने परेशान नहीं होते यूटीआई से। बट कुछ यूटीआई ऐसे होते हैं जो कि पुरुषों में, जैसे अगर यूटीआई हो, या अगर आपकी एक ही किडनी है तो यूटीआई हो, या आप डायबिटिक हैं तो यूटीआई हो, या आप प्रेग्नेंट हैं और गर्भवती हैं और फिर यूटीआई हो, या बहुत हाई रिस्क प्रोफेशन में, ऐसे काम में है जहाँ पे अगर ये दिक्कत हुई तो फिर कोई देखने करने वाला नहीं है, उन सब पेशेंट्स में, या अगर यूटीआई बार बार हो रहे हैं आपको, आप दवाई ले रहे हैं फिर ठीक हो रहे हैं फिर दोबारा से हो जा रहे हैं, या पहले से अगर हमें पता है कि कोई बनावट की कमियां हैं किडनियों में, तो इन सब यूटीआईज को हम कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कहते हैं। यानी कि इसके अंदर हमें सिर्फ दवाई लेने से और 1-2 टेस्ट कराने से बात नहीं बनेगी, इसमें हमें जड़ तक जाना होता है कि कारण समझना होता है कि यूटीआई क्यों हो रहा है, और वहाँ पे एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना एक अनिवार्य स्टेप हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर काफ़ी सिंपल टेस्ट द्वारा हम समझते हैं कि यूटीआई एक्चुअली आया क्यों। क्योंकि आमतौर पे लेडीज़ में यूटीआई होना बहुत कॉमन है और ये एक अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई सिर्फ 2-3 दिन की दवाई से ही ठीक हो जाता है। बहुत रेयरली इसमें हमें हफ्ते भर की दवाई देनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका यूटीआई कॉम्प्लिकेटेड है तो कम से कम 7 दिन की दवाई ज़रूरी है, और काफ़ी बार ये दवाई हफ्तों भी खानी पड़ती है, डिपेंडिंग कि ये यूरिन इन्फेक्शन जो है किस हिस्से में हुआ है, गुर्दे में है, गदूद में है, अंडकोश में है, कहाँ पर है, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आप आधा अधूरा ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी ये यूटीआई वापस आता है और फिर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है, यानी कि काफ़ी बार इसके लिए भर्ती होना पड़ता है और जान का रिस्क भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम उन घरेलू नुस्खों की बात करते हैं जो आप यूटीआई में खुद से कर सकते हैं, और इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट नुस्खा जो है पानी ज़्यादा पीना, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। सभी से घर वालों से आपने सलाह सुनी होगी कि अब बेटा यूरिन में इन्फेक्शन है तो पानी पीजिए तो यूटीआई नहीं होगा, और डॉक्टर भी सलाह देते हैं। पर आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं कि हर यूटीआई में पानी पीना ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। अगर ये यूटीआई इस वजह से कि यूरिन में कोई ब्लॉकेज है तो हम चाहते हैं कि लोड ना डाला जाए हमारे मसाने पे या पेशाब के रास्ते पे, और अगर किडनियों में कोई खराबी है तो भी हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहते। तो एक यूरोलॉजिस्ट जो है वो यूटीआई किस प्रकार का है उसके हिसाब से आपको ये बेस्ट सलाह दे सकते हैं, बट फिर भी औसत तौर पे थोड़ा ज़्यादा पानी पीना, जो आप नॉर्मल मात्रा में लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा लेना बिल्कुल सेफ है, आप उसको कर सकते हैं ताकि यूरिन का इन्फेक्शन आपका जल्दी चला जाए, स्पेशली अगर ये एक सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो। दूसरी इंपॉर्टेंट सलाह जो दोस्तों मैं देना चाहूँगा वो ये है कि आप घर पे ही थोड़ा सा कुछ ऐसे प्रोडक्ट ले सकते हैं जो कि अल्कलाइन होते हैं, जिसमें आप आमतौर पे सोडा बाइकार्बोनेट वगैरह का नाम सुनते हैं, बट आमतौर पे सिट्रेट के बेस्ड कोई प्रोडक्ट्स अगर हैं, अगर वो आप वो ले सकें तो इससे जलन वगैरह में आपको आराम मिल सकता है ना। और एसिडिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो कि ज़्यादा एसिडिटी करते हैं बॉडी में, उन सभी को हमें अवॉइड करना होता है, और इससे भी आपकी यूरिन में जलन जो है वो कम हो जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूरिन को फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज करना चाहिए, यानी कि यूटीआई है तो यूरिन को ज़्यादा देर होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। कोशिश करनी है कि टाइम से जल्दी यूरिन को फ्री किया जाए, एम्प्टी किया जाए, ताकि वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा पनप ना सके, और जल्दी फ्रीक्वेंटली वो वॉश होते रहे। इसीलिए भी पानी ज़्यादा पीने से ये फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ जाती है और पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। लास्टली, अगर आपको लगता है कि यूरिन के सिम्टम्स हैं तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले यूरोलॉजिस्ट से ही मिल लें, सीधे एक्सपर्ट की सलाह ही लें, ताकि अगर कोई भी चीज़ बड़ी आने वाली है तो वो टाइम से डायग्नोस हो जाए
और जल्दी से जल्दी उसका इलाज हो सके। तो अब हम इस सीरीज़ में आगे चल के हर ऑर्गन के पर्टिकुलर यूटीआई के बारे में बात करेंगे। किडनीज़ हैं तो पायलोनेफ्राइटिस की बात करेंगे, प्रोस्टेटाइटिस की बात करेंगे, एपिडमाइटिस की बात करेंगे, सिस्टाइटिस की बात करेंगे, और भी जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे हो सकते हैं, उन सब के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। आशा करता हूँ कि इस सीरीज़ से आपको लाभ होगा, और अगर आपके कोई सवाल हो यूटीआई से रिलेटेड तो आप हमें ईमेल पर ज़रूर भेजें और हम उनका जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे।